वेलकम डियर फ्रेंड्स। आइए हम लोग कुछ एक जर्नल एंट्रीज को करेंगे। मिसलेनियस टाइप का मैंने जर्नल बेस्ड क्वेश्चन लिया है। पहला ट्रांजेक्शन पढ़िए। कहता है आपको 12% इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, जो कि 10 लाख रुपए का है। तो 10 लाख का अगर आप 12% निकालोगे तो 1,20,000 होता है। जर्नल क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट 120 और नरेशन लिख दिया इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल। फिर क्या है दूसरा ट्रांजेक्शन? चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ₹8,000। ओनर जब ले लेता है बिजनेस से कोई पैसा, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट की अगर बात है तो यहां उसने ₹8,000 एज एन इंटरेस्ट दिया है और उसका एंट्री क्या करेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। थर्ड ट्रांजेक्शन को देखिए। नीलेश से कैश में सामान खरीदा 50,000 रुपए का और उस सामान को उठा करके लाने का 1,000 रुपया कार्टेज दिया, किराया दिया। उसका ट्रांजेक्शन करेंगे। परचेज अकाउंट DR 50,000, कैरेज अकाउंट DR 1,000 टू कैश 51,000। नरेशन लिख दिया गुड्स परचेस्ड एंड कैरेज पेड इन कैश। ये सामान अगर उधारी होता, अगर उधार खरीदता, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए मेंशन्ड है कि कैश में खरीद रहा है। अगर उधार खरीदता तो टू नीलेश लिखते। चौथा ट्रांजेक्शन। सीता को आपको 10,000 रुपया देना है, लेकिन आपने क्या किया? 9,650 रुपया दिया और उसी में फुल सेटलमेंट हो गया। यानी इसका जो गैप है वो आपको डिस्काउंट मिल गया। तो 10,000 रुपया देना था, 9,650 आपने पे किया, यानी 350 रुपये का आपको डिस्काउंट मिला। तो जिसको पेमेंट किया है वो रिसीवर है, तो उसको डेबिट करेंगे। सीता जो है पर्सनल अकाउंट है तो उसको डेबिट कर दिया 10,000 से टू कैश 9,650 और रिमेनिंग जो बैलेंस है दैट इज योर डिस्काउंट रिसीव्ड 350। पेड कैश टू सीता एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। फिर एक मशीन खरीदा है 3 लाख रुपए का और 25,000 रुपया उसमें एज एन इंस्टॉलेशन चार्ज दिया है मशीन को लगाने का। तो मशीन को खरीद करके इंस्टॉल करने में या अगर उसमें कुछ कार्टेज दिया है, कोई कमीशन दिया है, कोई ब्रोकरेज दिया है, इलेक्ट्रीशियन को बुला करके कोई पैसा दिया है, तो वो सारा जो है वो मशीन के दाम में ही जुड़ेगा, उसको अलग से एंट्री नहीं करना है। तो सीधा मशीन का दाम 3 लाख और इंस्टॉलेशन चार्ज 25,000, ये मिलकर के 325 हुआ, 3,25,000 टू कैश। और जब डिप्रिशिएशन काटेंगे तो 3 लाख पे ना काट करके 3,25,000 पे काटेंगे। हमारे लिए मशीन की वैल्यू 3,25,000 रुपए हुई। नरेशन लिख दिया है मशीनरी परचेज एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड। ओनर जो है वो अपने पर्सनल यूज के लिए 20,000 रुपया का सामान और 10,000 रुपया कैश ले रहा है। तो ये दोनों मिलकर के ड्राइंग का अमाउंट हो गया 30,000 रुपीज। ड्राइंग्स अकाउंट DR 30 टू कैश में 20,000 लिया है और सामान लिया है तो वो आपके परचेज को कम कर देगा, तो टू परचेज 10,000। कैश एंड गुड्स टेकन अवे फॉर पर्सनल यूज। फिर आप क्या कर रहे हैं? कई बार अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपको फ्री सैंपल देना होता है, तो आप 25,000 रुपए का सामान जो है तो फ्री सैंपल बांट रहे हैं। तो ये सैंपल जो है क्या कर रहा है? आपका एडवर्टीजमेंट ही कर रहा है। तो हमने क्या लिखा? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट DR 25,000 टू परचेज 25 गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। यहां पर ओनर जो है वो क्या कर रहा है? 50,000 रुपए का सामान एज ए चैरिटी दे रहा है। सेल प्राइस 60,000 दिया हुआ या 75,000 दिया हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, कॉस्ट पे ही बात करेंगे। तो चैरिटी एक एक्सपेंस है, एक लॉस है, तो चैरिटी को डेबिट किया और चूंकि सामान उठ करके जा रहा है तो टू परचेज। अगर कैश जाता तो टू कैश। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। अब ये 9वां एंट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। इसमें क्या हो रहा है कि 1 लाख रुपए का सामान आपका आग से जल करके नष्ट हो गया। आपने इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम ठोका और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो 60% आपको रिकवरी दे रही है। यानी 1 लाख का 60% का रिकवरी हुआ, यानी 60,000 की रिकवरी हुई, 40,000 का आपका लॉस है। तो इसमें स्टेप वाइज एंट्रीज होंगी। पहले तो सामान के जलने की एंट्री,
फिर दूसरा, जब आप क्लेम करोगे इंश्योरेंस कंपनी पे उसकी एंट्री, और जब वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट करेगी उसकी एंट्री। तो जो हमारा पहला एंट्री है वो है सामान जलने का एंट्री। तो हमने क्या लिखा, लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर टू परचेज। फिर जब आप इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम कर रहे हो तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डीआर टू लॉस बाय फायर, ये आपने उस पर क्लेम किया, नरेशन लिखा हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम लॉस्ट विद द इंश्योरेंस कंपनी। और जब वो आपको पैसे दे रही है तो 60% का पेमेंट दिया तो बैंक अकाउंट डीआर 60,000, बाकी जो गैप है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, आपके लिए लॉस है, टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ₹60,000 एक्सेप्टेड। अब क्या हुआ, आपने किसी को कुछ सामान बेचा है 10,000 रुपए का रोहित को, और वो पैसा डूब गया, आपका बैड डेब्ट्स हो गया। तो हमने क्या किया, इसको बैड डेब्ट्स में लिख दिया, बैड डेब्ट्स आपका लॉस है इसलिए इसको डेबिट किया टू रोहित। अमाउंट ड्यू फ्रॉम रोहित रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स। ठीक है। और अगर ये मान लीजिए कल को ये व्यक्ति आपको पेमेंट कर देता है, तो पेमेंट जब करेगा तो उसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डीआर टू बैड डेट्स रिकवर्ड। रोहित का नाम नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि एक बार हमने उसको लॉस मान लिया, तो हम यही मानेंगे कि बैड डेट्स की रिकवरी हुई, टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ये एंट्री करेंगे। अमाउंट जो भी दे, मान लीजिए 10,000 की बात है यहाँ तो 10,000 ही ले लेते हैं। फिर क्या है, गुड्स वर्थ ₹20,000 वर यूज बाय द प्रोप्राइटर। ओनर जो है वो 20,000 रुपए का सामान अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट। फिर आप एक आयरन सेफ खरीद रहे हो बिजनेस के लिए, तो इसका एंट्री क्या करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डीआर टू कैश आयरन सेफ परचेज। तो ये था कुछ मिसलेनियस टाइप के जर्नल एंट्रीज। थैंक यू।